वेलकम बैक। बात हो रही थी भारत एक बार फिर खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। किसी भी किस्म की अगर जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत चूँकि इस वक्त बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से प्लान कर रहा है और ये प्लान पहले भी डिफ्यूज़ हुए हैं और आइंदा भी डिफ्यूज़ होते रहेंगे। हमारी पाक अफवाज सरहदों पे पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ बन के खड़ी हैं और वो किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करेंगे। और माजी में भी हमने देखा, चाहे कारगिल हो चाहे कश्मीर कॉज हो, हर जगह पे भारत को शिकस्त हुई है और भारत के जो प्लान थे वो बिल्कुल बेकार साबित हुए और उनको नकारा बना दिया उनसे पहले ही। इस वक्त चूँकि भारत में ख़ास तौर पे जो किसान तहरीक चल रही है उस वाले से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। मोदी सरकार पे भारतीय मीडिया भी तनकीद कर रहा है और वहाँ की जो जमातें हैं वो भी, और भारत ख़ुद इस वक्त टुकड़े टुकड़े होने के करीब है। वहाँ पे अलाइदी की तहरीकें चल रही हैं। इस पे बात करेंगे। हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ख़ास तौर पे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से आपकी जो तज्ज़िये बड़े बेलौक तज्ज़िये होते हैं और ख़ास तौर पे इस खित्ते के अमन के हवाले से और स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बड़ा ज़बरदस्त मॉनिटर करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। भारत एक बार फिर खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश करने जा रहा है। इसके पहले भी प्लान पाक फौज ने नाकाम बनाए, आइंदा भी बनाएंगे। किस तरह देखते हैं इस पूरे माहौल को? देखिए, मोदी जब से आया है तो ये हालात बिगड़ने शुरू हुए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मोदी ने अपनी सारी सियासत की है एक स्ट्रॉन्ग मैन अपने आप को जाहिर करके और पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त रवैया अख्तियार करके, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के। ये वो चीज़ है जो उसने महसूस किया कि हिंदू वोट लेने के लिए ये एक उसको रास्ता चाहिए, क्योंकि हिंदू की ये गालिबन नफ्सियात वो समझ गया, जी। नफरत वाली, और उसकी बुनियाद पे उसने सियासत की। मुख्तलिफ वक्तों पे जब वो इस तरह के ड्रामे रचाता रहा, सर्जिकल स्ट्राइक की, वो तो उसको फायदा पहुंचा, उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब चीज़ ये है कि दिखाने को उसके पास कुछ नहीं, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, चाइना पकड़ के गर्दन से पकड़ा हुआ है, जमीन उनकी वो वापस नहीं कर रहा, उस कर कुछ नहीं सक रहे। वहां पे कश्मीर को इन्होंने 370 खत्म तो कर दिया, लेकिन आज दिन तक कश्मीर कंट्रोल में नहीं आया। वहां जी। कश्मीर लहूलुहान है। इंटरनेशनली भी कश्मीर का चर्चा पे, लेकिन इस वक्त बड़ा बढ़ गया। वो ठीक। सिटीजनशिप का एक्ट बनाया तो उसके लिए डेली फसादात और कत्ल गारत करनी पड़ गई, मुसलमानों में बड़ी नफरत हो गई। तो मकसद कहने का यह कि बेरोजगारी भी है, बैंक भी कई उनके दिवालिया हो गए, इकोनॉमी भी बैठ गई, अभी -8 है उनके जीडीपी में जो इकोनॉमी का हाल है। तो इन हालात में ये चूंकि उसका एक आजमाया वो नुस्खा था, जैसे पुलवामा में आपने देखा कि 5 रियासतों में इलेक्शन हारा हुआ था, जब पुलवामा कर दिया तो उनमें भी जीत गया और सारा जी। 2/3 बिल्कुल। मेजोरिटी ले गया। तो ये वो ट्रिक है जो कि वो हो सकता है उसकी वजह से ये वो करे कि पाकिस्तान की तरफ को कार्रवाई करे, और कार्रवाई से पहले उसको बहाना चाहिए, और बहाना होगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई दहशतगर्दी का वाकया कुछ करवाया और दुनिया को आज पाकिस्तान ने कराया, लिहाजा हम करने लगे ये काम। तो ये वो जो चीज है ये नजर आ रही है कि अब इतनी बड़ी क्राइसिस उसके सामने आ चुकी है, ये किसानों वाली, और जी। फिर पूरे मुल्क में मुजाहरे हैं। बिल्कुल सही अब कह इन रहे मुजाहरों को हैं। जी। असल में तो जब आप कवानीन बनाते हैं तो पहले तो स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड रखते हैं, और अगर नहीं भी ठीक। रखा तो कवानीन होते हैं आवाम के लिए। जी। अगर आवाम खुश नहीं, कवानीन खत्म कर दो, आसान तरीन रास्ता है, लेकिन वो नहीं करेगा। वो अगर कानून खत्म कर दे तो फिर उसका स्ट्रॉन्ग मैन वाला इमेज जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है जनरल उसने साहब, इसमें आर्टिकल एक 370 वापस किया एक चीज़ और है। जी। ख़ास तौर पे 26 फरवरी को 2019 को भारत ने कोशिश की थी, वो कोशिश नाकाम हुई और ख़ास तौर पे कोविड-19 की वजह से भारत की इकॉनमी वैसे ही नीचे जा रही है। मोदी की पॉलिसियों की वजह से भारत नीचे जा रहा है और इन तमाम हालात के बावजूद और वहाँ पे जो तहरीकें चल रही हैं उनकी वजह से भी भारत की जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। इन तमाम हालात में मोदी क्या ये कोशिश उसकी ये अगेन ये कोशिश नाकाम नहीं होगी और वो ये रिस्क लेना चाहेगा या कैसे मैनेज करेगा इस रिस्क को कि अगर वो एलओसी पे कोई इस तरह की गड़बड़ करता है और उसका चूंकि जवाब तो मिलेगा, पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो तैयार हैं और इससे पहले भी जवाब मिला है और आइंदा भी मिलेगा, तो ये चीज़ें बैक बाउंस कर जाती हैं, हमने माजी में देखा। तो भारत तो और नीचे जाएगा इस अमल से। देखिए, वो दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी एक जमाने में, वो ये था कि वो झूठ था, सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन ड्रामा रचा दिया और एक जंगल में कहीं एक वीडियो सी बना के वो भी रिलीज की, मगर काफी अरसे के बाद। तो इसी तरह आपको याद होगा कि यहाँ पे वो बालाकोट जब आए
तो बालाकोट में कुछ नहीं किया, अपने बॉम्ब वगैरह दाएं बाएं फेंक के चले गए और फिर जाके कहा कि हमने 350 लोग मार दिए हैं। वहां पे जो लोग हैं वो आंखें बंद करके इस झूठ पे यकीन कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। सही। ये मोदी को अंदाजा है, लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा वाकया कर दे। वो सरहद पे छोटा मोटा वाकया भी छेड़ सकता है या जाली भी ड्रामा रचा सकता है कि जी हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो झूठ झाट भी एक कहानी ठीक। बना सकता है। लेकिन वो मकसद यही होगा उसका कि हिंदू जज्बात जो हैं उनको वो अपनी फेवर में करे सही। और फिर इनको सख्ती से डील करे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। इसमें एक चीज़ आखिरी फिर मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है, चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको भारतीय मीडिया की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले चूँकि आपने कारगिल के हवाले से, लद्दाख के हवाले से हमारे साथ ड्रामा किया, ये ड्रामा और ये हकायक हिंदुस्तानियों से अब आप छुपा नहीं सकते। बात यह है ना कि ये तो चीज खुल के सामने आ गई, उनके अपने लोग हैं ना जी। ये तो नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तानी आगे हाँ, यहाँ पाकिस्तानी पे मीडिया या ये पाकिस्तान मुजाहरा आर्मी, कर जी रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी मुजाहरा तो नहीं कर रहे, तो अपने लोग हैं और उसमें भारत का मीडिया वगैरह सारे खतरा देख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर सिख हैं बिल्कुल। और सिखों को कनाडा और दूसरे मुल्कों में जहां जहां सिख हैं उनकी हमायत हासिल है। इनफैक्ट तो पाकिस्तान को भी हमायत देनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को हुकूमत ना दे, जी लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना चाहिए, मुजाहरा करना चाहिए और अपनी हमायत का यकीन दिलाना चाहिए। अवाम और सियासी पार्टियों को करना चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि वो अभी उनको कनाडा से, बरतानिया से और मुख्तलिफ जगहों से उनको सिखों की हमायत हासिल है। बरतानिया में बहुत बड़ा मुजाहरा किया सिखों ने इंडियन जी। पार्टी के बाहर। तो ये तो सिचुएशन उनके हाथ से निकलती जा रही है, तो मीडिया जो चीख रहा है, वरना वो कभी ना ऐसा करते। अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान का कोई किस्सा होता तो बिल्कुल न करते। ये तो उनको अपने लोग हैं जो नजर आ रहे हैं कभी। बिल्कुल सही कह रही है, उनके अपने लोग हैं। जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। भारत इस तरह की अगर कोई नाकाम कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल नाकामी होगी जैसे माजी में उसको हुई। और ये ड्रामा मोदी को कुछ दिन के लिए उसका जो राज है उसको तो बरकरार रख सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होते हुए या उसको उसके जो की तकसीम है उससे नहीं रोक सकता। मोदी का ये जो एजेंडा है वो भारत के ख़िलाफ़ है और भारत ही को नुकसान हो रहा है। ये भारतीय मीडिया खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहा है और चूँकि जो पॉलिसियाँ इस वक्त मोदी सरकार की हैं वो पूरे भारत को ले डूबेंगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।